तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। संस्कार पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी चैप्टर 9.1 बिहार बोर्ड का जो बीएसबी बोल दीजिए या एनसीईआरटी बोल दीजिए, दोनों के लिए यानी बिहार बोर्ड के लिए जो गणित है उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 9.1 में 5 नंबर तक का सवाल सॉल्व कर लिए थे, आज उनसे आगे करेंगे सॉल्व। अगर सवाल बनाना या सॉल्यूशन अगर पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो फिर आप वीडियो आसानी से देख पाइएगा। ठीक, उसके बाद हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। आज 6 नंबर से सवाल सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए 6 नंबर में सवाल क्या कहता है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। देखिए 1.5 मीटर का पहले तो एक धरातल बना लीजिए 6 नंबर में। ठीक है, पहले हम क्या बना लिए, एगो ये धरातल है। यहाँ पे मान लीजिए 30 मीटर कोई ऊंचा एक भवन है। कितना मीटर है? 30 मीटर ऊंचा एक भवन है ये। ठीक है, ये 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। इस 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे एगो लड़का खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, एक लड़का यहाँ पे खड़ा है। कितना? 1.5 मीटर, जिसका लंबाई कितना है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। अभी जो जहाँ पे खड़ा है यहाँ पे जो इसका उन्नयन कोण है, आँख से उन्नयन कोण, तो यहाँ का जो ये कोण है ये अभी कितना डिग्री है? अभी ये कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा बना लीजिए, सॉरी दृष्टि रेखा बना लीजिए। दृष्टि रेखा बना दिए। देखिए यहाँ पे अभी कोण कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, अब ये जब भी इधर की ओर चलता है यानी भवन की ओर आता है, मान लीजिए यहाँ से कहाँ आ गया? यहाँ पे आ गया दूसरा मार्केट इसका। मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ आ गया चल करके, तो यहाँ जैसे ही आता है तो यहाँ से फिर ये भवन की ओर ऊपर की ओर देखता है, तो यहाँ का जो कोण बन जाता है कितना डिग्री बन जाता है? 60 डिग्री बन जाता है। ठीक है, 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। चलिए इसका नाम दे देते हैं। इसका नाम दे दीजिए ए, ये हो गया आपका बी, सी, डी, ई, एफ, जी। मतलब ई से एफ तक जो चल के आया यही दूरी हमको ज्ञात करना है। ठीक है ना, ई से एफ तक जो चल के आया है यही दूरी हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं सवाल। ठीक है, और कुछ इसमें दिया है? नहीं दिया हुआ है। चलिए क्या है? लड़के द्वारा तय दूरी। हमको लड़के द्वारा तय दूरी निकालना है। लड़के द्वारा तय दूरी। लड़के द्वारा तय दूरी बराबर क्या हो जाएगा? यानी ए बी बराबर है किसके? ई एफ के बराबर है। ए बी किसके बराबर है? ई एफ के बराबर है। यानी या ई एफ बराबर कितना है? ए बी। ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि ये क्या इसके समांतर ये रेखा है। ठीक है, अब चलिए ये तो ये निकल गया, ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना। चलिए ये वाट हो गया। अब आगे देखिए हमको क्या है, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। ठीक है, ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है, तो यहाँ पे भी ये सी और जी के बीच का दूरी कितना? 1.5 मीटर है। लेकिन ये पूरे भवन का लंबाई कितना दिया हुआ? 30 मीटर है। तो हमको डी सी निकाल लेना है। डी सी निकाल लेंगे तो डी सी हम कैसे निकाल सकते हैं? डी सी बोलिए या इसी को सी डी बोलिए। तो सी डी बराबर क्या है? सी डी बराबर क्या हो जाएगा? डी जी माइनस डी जी माइनस सी जी। और देखिए डी जी पूरा लंबाई है भवन का कितना दिया है? 30 मीटर। सी जी जो है किसके बराबर है? ए ई के बराबर है। देखिए यहाँ पे ए ई लड़का कोई है, तो ये ए ई जो है कितना? सी जी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ए ई का मान है उतना ही सी जी का मान होगा।
तो ये 1.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाता है। इसमें से 1.5 मीटर क्या कर दीजिए घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 28.5। अब यहाँ का जो आपका दूरी आ गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी 28.5, ये सी तक का दूरी, यहाँ तक का दूरी आ गया 28.5। अब देखिए यहाँ पे ये भुजा दिया हुआ, ये लंब दिया हुआ, तो हम इससे आधार निकाल सकते हैं। मान लीजिए ए सी डी में, अब कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन ले रहे हैं, ए सी डी, ए सी डी, क्योंकि ए सी डी में देखिए ये मेरा लंब दिया हुआ है, तो ये पूरे का आधार हम निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में देखिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी लंब क्या है मेरा सी डी बटे आधार, आधार क्या है ए सी हो जाएगा, ए सी, लंब बटे आधार टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा कितना, बड़ा त्रिभुज ले रहे हैं ए सी डी ले रहे हैं, कितना डिग्री 30 डिग्री। और देखिए सी डी अभी जस्ट निकाले, कितना आया है 28.5 बटे ए सी निकालना है, 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। देखिए ए सी गुना 1 की जगह कोना कोनी गुना कीजिएगा, तो ए सी गुना 1 की जगह ए सी, और क्या हो जाएगा 28.5√3, इतना मीटर आ गया आपका क्या ए सी। ये आपका कितना निकल के आ गया ए सी। अब जब ए सी निकल के आ गया, अब देखिए ए सी जब ये हमको पता चल गया, ये वाला भुजा पता चल गया, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अब इनका आधार हमको क्या, ये पूरे का आधार निकल गया, तब हम बी सी का आधार निकालते हैं। तो ये और ये लेना होगा, तो त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज कौन सा बी सी डी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। क्यों हमको ये निकालना जरूरी है, क्योंकि टोटल दूरी में से ये दूरी घटाएंगे तब ना मेरा ये दूरी बचेगा। टोटल दूरी ए सी तो हम यहाँ पर निकाल लिए, अब बी सी हम पता करेंगे तब ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकलेगा। टोटल दूरी में से ये बी सी घटा देंगे तो मेरा ई एफ ही दूरी में बचेगा, इसलिए हमको ये दूरी भी निकालना है। तो बी सी डी में लंब बटा आधार, तो लंब तो वही हो जाएगा सी डी बटा आधार, क्या हो जाएगा इसमें बी सी बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार टेन थीटा, और थीटा का कितना है 60 डिग्री। अब देखिए सी डी का मान है 28.5 बटा बी सी बराबर 10 60 डिग्री का मान √3 बटा कुछ नहीं तो 1। देखिए जब इसको हल कीजिएगा, बी सी गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 बी सी बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो 28.5। और देखिए बी सी बराबर, ये गुना में उधर जाके भाग में जाएगा, तो 28.5 बटा √3 इतना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है ना आप परिमाकरण कर लीजिए, 28.3 से ना है, √3 से, तो √3 से गुना और √3 से भाग, कटियो रहा, एक बार चेक करने दीजिए। चलिए अभी तक तो नहीं कर रहा। अब देखिए बी सी बराबर 28.5 गुना √3 की जगह क्या आ जाएगा 28.5 √3, और √3 गुना √3 की जगह कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कट रहा है, इसको आप कटा दीजिए, यहाँ से आप देख लीजिए। देखिए क्या है, 3 से इसको काटिए, 3 9 27, 3 9 कितना आ गया 27, बच गया 1 और 3 5 15, यानी कितना आ जाता है ये आपका बी सी बराबर 9.5 √3 मीटर, ये आपका बी सी आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, लड़के द्वारा तय दूरी, लड़के द्वारा तय दूरी बराबर क्या है ई एफ। ठीक है, ई एफ। अब ई एफ देखिए, ई एफ जब भी हम निकालेंगे तो ई एफ निकालने के क्या करना होगा हमको, ई एफ बोलिए या इसी को ए बी बोल दीजिए, ए बी, तो ए बी बराबर ई एफ जो भी बोलिए। तो क्या करेंगे, टोटल दूरी क्या है मेरा ए सी है ना, टोटल दूरी मेरा ए सी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी माइनस ए सी में से क्या करेंगे, ये टोटल दूरी में से ये दूरी घटा देंगे तो मेरा यही दूरी नहीं बचेगा। तब पता चल जाएगा ई से एफ तक चल के कोई लड़का आया है तो बी सी,
बी सी। अब देखिए ए सी मेरा कितना निकला हुआ है, ए सी यहाँ पे देखिए 28.5√3 माइनस बी सी मेरा कितना निकला हुआ है, यहाँ पे बी सी निकला है 9.5√3। तो अब देखिए 5 में से 5 गया इतना 18, कितना इसको आप घटाइएगा तो आ जाएगा 19 आपका 19√3 मीटर 19√3 मीटर, ये आपका गलर के द्वारा तय दूरी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए 7 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, 7 नंबर का सवाल में क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, ठीक है, एक ऊंचा भवन बना लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक क्या बना लीजिए, ये 20 मीटर का है, ऊंचा भवन है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं आगे। क्या कर रहा था, भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए ये क्या है, धरातल है मेरा। ठीक है, आप लोग स्केल से खींच लीजिएगा, एक धरातल है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार, शिखर पर यहाँ पे एक संचार लगा हुआ है, दूसरा मार्कर के इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं। यहाँ पर बिंदु है, यहाँ से एक मीनार का ये क्या है, फिर लगी शिखर पर लगी संचार मीनार के तल, संचार मीनार के तल मतलब ये तल हो गया, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। यहाँ से जो ये दिया हुआ है आपका, ये जो है ये यहाँ तक ये कितना है 45 डिग्री। ठीक है, फिर इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है ये आपका कितना है 60 डिग्री, ये आपका कितना है 60 डिग्री है। एक छोटा वाला 45, बड़ा वाला 60 डिग्री है। चलिए इसका नाम दे देते हैं A B C और D। इसका और हमको क्या ज्ञात करना, मीनार की ऊंचाई, तो मीनार मेरा यही है ना, तो इसका ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। इसका ऊंचाई को मान लेते हैं क्या है, h मीटर है। ठीक है, सबसे तो पहले देखिए इस त्रिभुज में ए बी सी, यहाँ पे क्या है, यहाँ समकोण है। देखिए ए बी सी में अगर हम लेके चलते हैं तो ए बी सी में ये भुजा दिया है, लंब दिया हुआ, आधार हम निकाल लेते हैं। फिर आधार से हम क्या करेंगे, बड़ा त्रिभुज ले करके आधार से ये बड़ा बड़ा भुजा निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना। चलिए निकालते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया है, सबसे पहले नीचे माना, हाँ भवन की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई क्या है मेरा, मीनार की ऊंचाई सी डी बराबर क्या लिखे हैं, माने हैं h मीटर। उसके बाद भवन की ऊंचाई क्या है बी सी बराबर जो कितना है 20 मीटर है। ठीक है, उसका कोण क्या दिया हुआ है, कोण सी ए बी बराबर कोण सी ए बी, छोटका त्रिभुज यानी 45 डिग्री, कोमा कोण डी ए बी बराबर 60 डिग्री और कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये दिया हुआ है ना, इतना दिया हुआ। अब देखिए सबसे पहले तो हमको क्या लेते हैं, हम छोटका त्रिभुज में ये लंब दिया हुआ है तो छोटका त्रिभुज ले देते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या ए बी सी
सी में। तो ए बी सी में हमको आधार निकालना, लंब दिया हुआ है तो लंब क्या है मेरा बी सी और बटा आधार ए बी, अब बराबर क्या है छोटका ए बी सी में को कितना 45 डिग्री, तो लंब बटा आधार 10, तो 10 कितना 45 डिग्री। देखिए बी सी मेरा दिया हुआ कितना है 20, ए बी हमको निकालना है ए बी बराबर 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए बी गुना 1 की जगह तो ए बी, या 20 गुना 1 की जगह तो 20। ए बी आपका कितना आ गया, ये भी आपका कितना आ गया 20 मीटर आ गया। अब देखिए आधार से आप अब बड़ा त्रिभुज लेते हैं। अब कौन सा त्रिभुज लेते हैं, अब यहाँ से आ जाइए यहाँ पे, अब यहाँ से लेते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। कौन सा ए बी डी में, ए बी डी में देखिए ए बी डी में तो लंब सॉरी आधार क्या आधार बटे लंब, यानी लंब बटे आधार, तो लंब क्या है बी डी बटा आधार क्या है ए बी लंब बटा आधार 10 थीटा 10 और थीटा का जब कितना बड़ा वाला 60 डिग्री। अब देखिए बी डी मेरा यहाँ पे क्या है बी डी यहाँ से देखिए बी डी का आप बी डी हमको निकालना है तो बी डी ही रहने दीजिए, ए बी हमको दिया हुआ है 20 और 10 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। इसके नीचे में कुछ नहीं तो एक अपने मन से डाल दीजिए, बी डी गुना 1 कीजिएगा तो बी डी ही हो जाएगा, उसके बाद 20 गुना √3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा, इतना मीटर। ठीक है, अब देखिए इतना मीटर जब आपका आ गया तो अब हमको ज्ञात क्या करना है मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हमको क्या है h मीटर है। तो अब देखिए इसका हम ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, टोटल लंबाई में से ई लंबाई घटा देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो मीनार की ऊंचाई है ना, कहाँ गया, हाँ मीनार की ऊंचाई लिखेंगे, इसीलिए मीनार की ऊंचाई यानी सी डी बराबर, मीनार की ऊंचाई सी डी माने है, हाँ मीनार की ऊंचाई क्या है सी डी। तो सी डी निकालने के लिए देखिए सी और डी हमको निकालना है, तो सी डी निकालने में क्या करें बी डी यानी बड़ा भुजा बी डी माइनस बी सी, मतलब ये सी डी निकालने के लिए बी और डी ये बड़ा भुजा में से यहाँ से लेकर यहाँ तक का भुजा घटा देंगे तो यही भुजा ना बचेगा। तो बी डी मेरा देखिए कितना है, बी डी कहाँ गया बी डी देखिए 20 √3 माइनस उसके बाद क्या है बी सी तो यहाँ दिया हुआ है 20। अब देखिए यहाँ से 20 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ गया आपका √3 माइनस 1 इतना। चलिए ये आपका क्या हो गया मीनार की ऊंचाई, यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए 7, अब 8 नंबर का सवाल देखते हैं। 8 नंबर में क्या कहता है, कहता है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। चलिए एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एगो पेडस्टल पहले बना लीजिए, यहाँ पे हम बना लिए एगो पेडस्टल। ठीक है, इस पे एगो 1.5 मीटर नहीं 1.66 मीटर ऊंची मूर्ति लगी, यहाँ पे एक मूर्ति लगा हुआ है। ठीक है, इसका ऊंचाई है 1.6 मीटर। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना है 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, चलिए यहाँ पे भूमि का एक बिंदु कोई ले लिए, ऐसे करके इसको मिला दिए। यहाँ से जो है मूर्ति का जो उन्नयन कोण है ये कितना है आपका 60 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद फिर और इसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल तो ये है मेरा, इसका शिखर का उन्नयन कोण, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। तो ये आपका कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये पूरा आपका कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है,
ये पूरा आपका 60 डिग्री है और ये कितना है 45 डिग्री है। चलिए इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। इतना डिग्री है। तो बोल रहा पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। हमको क्या दें, ये यानी BC हमको ज्ञात करना है, पेडस्टल की ऊंचाई जो ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर, सॉरी पेडस्टल की ऊंचाई क्या है मेरा BC बराबर मान लेते हैं x मीटर। क्या मान लिए, x मीटर। अब देखिए मूर्ति की ऊंचाई, मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 1.6। मूर्ति की ऊंचाई में क्या है, मूर्ति की ऊंचाई CD, तो CD बराबर कितना है 1.6 मीटर। ठीक है। उसके बाद और हमको क्या दिया हुआ है, कोण DAB। देखिए कोण DAB यानी बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं तो कितना होगा 60 डिग्री। और कोण CAB बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और उसके बाद कोण B बराबर 90 डिग्री। ये सब है। अब देखिए आगे कैसे करते हैं। अब हमको क्या करना है, किसका बोल रहा था ऊंचाई, पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए ABC वाला त्रिभुज लेते हैं ABC, क्योंकि ये ऊंचाई हम मान चुके हैं। तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में ये आपका कितना है BC हम मान चुके हैं x मीटर। इसको क्या माने हम x मीटर माने, तो x दिया है, इससे हम आधार ज्ञात कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा लंब बटे आधार यानी BC बटे AB बराबर कितना, लंब बटे आधार tan थीटा 10, इसमें कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री। और देखिए BC हमको कितना है x, AB हमको निकालना है बराबर 10 45 डिग्री का मान 1। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, AB गुना 1 की जगह तो AB ही होगा अब बराबर में x। तो AB बराबर भी कितना आ गया आपका x मीटर। AB बराबर भी कितना आ गया आपका x मीटर। कटबो किया देखने दीजिए एक बार, चलिए नहीं कटा है। तो AB बराबर आपका भी कितना आ गया x मीटर। अब देखिए AB का मान अब x मीटर आ गया। तो अब हम पूरा बड़ा त्रिभुज का हम ले सकते हैं ABD में। अब समकोण त्रिभुज किस में लेते हैं ABD में। अब यहाँ से देखिए इसके आगे समकोण त्रिभुज ABD में, देखिए ABD में। अब समकोण त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, यानी कि सब बड़ा लेना है। अब तो ये हमको आधार पता चल गया ना, आधार यानी AB पता चल गया। तो AB से हम BD निकाल सकते हैं, तो वही करते हैं। तो ABD में देखिए क्या है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है मेरा BD बटे आधार क्या है AB। अब बड़ा त्रिभुज में लंब बटे आधार 10 लेना है। और बड़ा त्रिभुज में कितना थीटा है 60 डिग्री। ठीक है। अब देखिए BD जो है मेरा, BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD को लिख सकते हैं हम BC प्लस CD। B और D को हम क्या लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं, दोनों को बिल्कुल लिख सकते हैं। बटा AB का मान कितना आया x, यहाँ पे x रख दीजिए। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3। इसके नीचे हम पूछने तो 1 है। अब देखिए यहाँ पे BC हमको कितना दिया हुआ x दिया हुआ है। CD मेरा कितना दिया हुआ है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर। बटे में क्या है x बराबर √3 बटा 1। अब देखिए x गुना √3 की जगह क्या हो जाएगा √3x बराबर, इससे 1 में गुना की जगह इतना ही होगा x प्लस 1.6। अब देखिए यहाँ पे x बराबर, ये √3 को उधर ले जाइए, नहीं √3 को छोड़िए, इसी को इधर ले आइए। √3x, ये x को इधर ले आइए, x इधर आ गया, बराबर में क्या बच गया 1.6, इतना बच गया। अब देखिए
अब क्या करना है, यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं। x जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से क्या बचा, √3 और माइनस में यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से एक x निकलिएगा तो 1 बचा बराबर में 1.6। देखिए x बराबर ये इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 1.6 बटे √3 माइनस 1। देखिए अब नीचे में तो रूट में छोड़ना नहीं, तो इसका परिमेकरण कर दीजिए, तो चिन्ह बदल जाएगा, √3 + 1 और √3 और +1। अब कर दीजिए इसका 1.6 और गुना इतना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, √3 + 1 बटे देखिए a - b और a + b, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। a की जगह अब देखो √3 है तो √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस b², b की जगह क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर। अब 1.6 इंटू √3 + 1 बटे √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 क्या होगा, 1.6 इंटू √3 + 1 बटे में क्या हो जाएगा 2 से काटेगा तो ये 0.8 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 0.8 इंटू √3 + 1 यानी x बराबर कितना मीटर, ये आ गया x। अब देखिए x हम किसको माने थे, पेडस्टल की ऊंचाई को, तो यही तो हमसे पूछ रहा था ना, इसलिए हम कह सकते हैं, इसीलिए पेडस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर, आंसर। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सवाल को और सॉल्व करेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, चलिए एक और लास्ट सवाल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इधर से हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। आठ नंबर का था ना, अब 9 नंबर का होगा सवाल यहाँ पे। 9 नंबर का, 9 नंबर इसमें क्या, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का शिखर का, देखिए एक मीनार है एक पाद बिंदु है, मान लीजिए किसी, ये मेरा क्या है, धरातल है। ठीक है, धरातल है, ये हम एक तरफ ये बना दिए। ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार बना दिए कितना है, ये 50 मीटर क्या है ऊंचा मेरा मीनार है। ठीक है, इतना, और इधर एक भवन है, यहाँ पे क्या है, एक भवन है। अब देखिए ये जो भवन है, अब क्या बोल रहा है कि मीनार, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, उसका, और भवन के शिखर से, भवन के शिखर के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मतलब इसका जो पाद बिंदु से इसका शिखर का जो है, भाग रहा है ऐसे करके, ये जो है ये आपका कितना डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है और 50 मीटर ऊंचा मीनार का मीनार की ऊंचाई हमको दिया हुआ है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए भवन को मान लेते हैं A B, मीनार को मान लेते हैं हम C D। ठीक है, अब हमको ये निकालना है, यहाँ से लेकर के इसको मान लीजिए H, यहाँ तक का ऊंचाई हमको निकाल। देखिए सबसे पहले तो देखिए इसमें करना क्या है, किसका, भवन को ऊंचाई बोल रहा है, भवन है क्या ना, हाँ भवन को ऊंचाई बोल रहा है। लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई AB बराबर H मीटर, AB बराबर क्या मान लिए H मीटर। ठीक है, अब मीनार की ऊंचाई क्या है, CD बराबर 50 मीटर है।
उसके बाद फिर और क्या दिया हुआ है, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर 30 डिग्री। उसके बाद कोण 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 सी ए डी, यानी डी ए सी या सी ए डी कुछ भी बोलिए, डी ए सी, कोण डी ए सी बराबर 60 डिग्री, इतना दिया हुआ। अब समकोण त्रिभुज देखिए, पहले ये वाला समकोण त्रिभुज लेना होगा क्योंकि इसका ये लंब दिया हुआ है, इससे हम आधार ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, डी सी ए, समकोण त्रिभुज डी सी ए या ए सी डी, या ए सी डी बोलिए या डी सी ए बोलिए, यानी ए सी डी ज़्यादा आसान होता है, ए सी डी ए में। अब देखिए ए सी डी ए में हमको क्या लंब दिया हुआ, आधार निकालना, तो लंब क्या है सी डी बटा आधार क्या है ए सी बोलिए या सी ए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंब बटा आधार tan थीटा, तो ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला तो कितना डिग्री tan 60 डिग्री बराबर सी डी मेरा क्या है सी डी, यानी 50 मीटर दिया हुआ, ए सी हमको ज्ञात करना है बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिए ए सी गुना √3 की जगह तो √3 ए सी हो जाएगा, अब बराबर 50 गुना 1 की जगह तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 50, क्या हो जाएगा 50, ये गुना में इधर आके भाग में तो 50√3 मीटर, तो ए सी मेरा कितना आ गया 50√3 मीटर आ गया। अब ए सी, अब इनसे हम ये ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि आधार दिया हुआ है, तो इस त्रिभुज में हमको क्या लंब ज्ञात कर लेना है। तो अभी लिखेंगे यहाँ पे, अभी ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा हमारा, त्रिभुज बी ए सी, समकोण 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 त्रिभुज समकोण त्रिभुज बी ए सी में, बी ए सी में, क्योंकि समकोण कहाँ पे है, ठीक है। बी ए सी में, अब देखिए समकोण त्रिभुज बी ए सी में, तो इसमें क्या है, ये हमको तो निकल चुका है आधार, यानी हमको लंब निकालना, लंब क्या है मेरा ए बी बटा ए सी, लंब बटा आधार यानी tan थीटा, और tan ये वाला त्रिभुज में कितना डिग्री 30 डिग्री। अब ए बी हमको ज्ञात करना है, तो ए बी का ए बी ही रहने दीजिए, या ए बी को माने हैं एच माने हैं तो एच बैठा दीजिए, बटा ए सी कितना आया है 50/√3 बराबर tan 30 डिग्री का मान 1/√3। अब यहाँ पे देखिए ये इधर भाग में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा 1/√3 गुना 50/√3। अब देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा 50 गुना 1 की जगह तो 50 हो जाएगा, और √3 गुना √3 की जगह कितना हो जाएगा √3 इतना मीटर। तो ये आपका इतना आ गया, ठीक है। अब इतना जब आ गया तो ये मेरा क्या है एच किसको माने हम, कटवो क्या पहले देख लेना दीजिए एक बार, नहीं कटा है। अब देखिए एच हम किसको माने हैं भवन की ऊंचाई को, लिखेंगे इसीलिए भवन की ऊंचाई यानी ए बी, या ए बी किसके बराबर है एच के बराबर है, तो कितना आया है 50/3। अब इसको पूर्णांक में ले आइए 16.2/3 मीटर, ये आपका क्या भवन का ऊंचाई, ठीक है। तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपका कितना 9 नंबर तक सवाल क्या हो गया बन गया। तो अगला नेक्स्ट सवाल अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हाँ, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिए हैं वो बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा,
क्योंकि बेल आइकन पे प्रेस करके फ़ायदा ये है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और नोटिफिकेशन पहुंचेगा तो आपको वीडियो देखने में परेशानी नहीं होगी, ढूंढने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।